अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 8 के न्यू फीचर्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंट्रोलर नेम स्पेसिंग पर बात करेंगे, जिसने राउटिंग पर एक इम्पैक्ट डाला है कि हमें अब राउटिंग जो है लारावल 8 के अंदर डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली अनटिल लारावल 7। लेकिन ऑल दो मैंने इस फीचर को लारावल जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज़ है उसमें मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन कर दिया था कि इवन ये जो फीचर अभी मैं आपको बताऊंगा जो आप लारावल 8 में यूज़ करते हैं, इस फीचर को आप लारावल 7 के अंदर भी एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 8 के न्यू फीचर्स के वीडियो ट्यूटोरियल को और देखते हैं राउटिंग और कंट्रोलर्स को किस तरीके से मैप किया गया है लारावल 8 के अंदर। तो मैं इस वक्त यहाँ पर राउट्स के फोल्डर में web.php के अंदर मौजूद हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में, और मैंने L8 जेट स्ट्रीम वाले फोल्डर को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर दो राउट्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड हैं जो कि सिंपली आपके क्लोजर फंक्शंस के साथ हैं, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही बल्कि क्लोजर फंक्शंस के साथ हैं, क्योंकि इनमें आप यहाँ पर देखें स्लैश डैशबोर्ड भी फंक्शन को कॉल कर रहा है। सो इट मीन दोनों क्लोजर फंक्शंस हैं, इनको हम एज इट इज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, पोस्ट कंट्रोलर या प्रोफाइल कंट्रोलर या मैं कैटेगरी कंट्रोलर, किसी किस्म का भी कंट्रोलर मैं क्रिएट करता हूँ, तो उस कंट्रोलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसका कंप्लीट नेम प्रीफिक्स देना होगा या उसको इंपोर्ट करके उसका नाम हमें ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ राउट्स में ऐप के अंदर, सॉरी HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं कमांड लाइन से नहीं क्रिएट कर रहा इसको। सो पोस्ट कंट्रोलर डॉट PHP, इसके अंदर मैं लिखता हूँ PHP नेम स्पेस, इसकी नेम स्पेस होगी app/http/controllers। उसके बाद हम लिखेंगे क्लास, और क्लास का नेम सेम वही होगा जो हमने नाम रखा है अपनी फ़ाइल का। सो क्लास पोस्ट कंट्रोलर एक्सटेंड्स कंट्रोलर। सो चूँकि कंट्रोलर डॉट PHP भी सेम रूट पे मौजूद है, तो राउट पे मौजूद है, तो हमें यहाँ पर उसका पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। इस पब्लिक फंक्शन इंडेक्स के अंदर मैं सिंपली रिटर्न करता हूँ हेलो वर्ल्ड। दैट इज़ द ट्रेडिशनल प्रोग्राम। अब इस कंट्रोलर को लारावल 7 के अंदर हम किस तरीके से कॉल करते थे और लारावल 8 में किस तरीके से अब कॉल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ अगेन हम web.php में आएंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बल्कि इसके बाद लिख लेते हैं राउट कॉलन कॉलन गेट स्लैश पोस्ट कॉमा। अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा app/http/controllers/post कंट्रोलर कॉल @ क्या हमने मेथड बनाया, इंडेक्स। सो इस तरीके से अब हम कॉल करेंगे। ये एक तरीका app/http कंट्रोलर्स पोस्ट कंट्रोलर @index, राइट। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आकर अगर इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं /posts लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा कंट्रोलर जो है वो विदाउट एनी इशू डिस्प्ले कर देगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, सॉरी फॉर दैट। सो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड, ओके। ये ऐप HTTP, ये आई थिंक यहाँ पर नेम स्पेस app/http कंट्रोलर्स, ओके माय मिस्टेक, मैंने उसको डबल कोट्स में लिख दिया था। ओके, अब इसको रीलोड करते हैं तो डेफिनेटली दिस टाइम इट विल वर्क। सो आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। दूसरा इसका तरीका ये है कि वेब के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे यूज़ app/http/controllers/ जो भी आप कंट्रोलर कॉल कर रहे हैं, सो पोस्ट कंट्रोलर,
उसके बाद आप यहाँ पर एरे की सूरत में इसको पास करेंगे वैल्यू, और ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में। इससे जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि आप माउस होवर करके अपने स्मार्ट एडिटर के ज़रिए माउस होवर करके डायरेक्टली उस क्लास में जंप कर सकते हैं। आपको फोल्डर्स को नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने वो वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने वो वीडियो देखा है। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पोस्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास कॉमा और सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर मेथड नेम लिख देंगे इस तरीके से। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं अभी आपको पहले फ़ायदा दिखा दूं, फिर उसके बाद मैं इसको व्यू करके दिखाता हूं। यहाँ पर मैं माउस ओवर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे बता दिया ऐप HTTP कंट्रोलर्स पोस्ट कंट्रोलर। इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रीडायरेक्ट होके आ गया। अब मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि सेम आउटपुट हमें मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये एक्सप्लेन कर चुका था। लारावल 7 भी इस टेक्निक को सपोर्ट करता है, सिर्फ लारावल 8 नहीं। तो ये किस्म के चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं लारावल 7 से लारावल 8 में तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली चेंज क्या किया गया अब मैं आपको वो बताता हूँ। चेंज किया गया आपके ऐप के अंदर जो प्रोवाइडर्स हैं उसके अंदर जो आपके पास राउट सर्विस प्रोवाइडर है, इसके अंदर पहले चेंज ये किया गया कि नेम स्पेस को नल कर दिया गया इस प्रॉपर्टी को। लारावल 7 तक इसके अंदर राउट पाथ होता था ये वाला app/http/controllers। ये पाथ उसके अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट जिस तरीके से भी आप लिखे उसमें मौजूद होता था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरा जो इसमें चेंज होता था वो ये था कि अब यहाँ पर अगर आप राउट्स में देखें और आप लारावल 7 के राउट्स की डेफिनेशंस को देखेंगे तो उसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है, वो है नेम स्पेस, और यहाँ पर है दिस नेम स्पेस। सो ये जो चीज़ है ये लारावल 7 में थी, लारावल 8 में इसको ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद यहाँ पर नल कर दिया गया। नेक्स्ट यही चीज़ मैं कॉपी करके API में भी सेव कर लेता हूँ। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं लारावल 8 को लारावल 7 की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ विदाउट एनी इशू। अब मैं यहाँ पर पोस्ट इसमें आता हूँ web.php में। अब मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और मैं इसको क्लीन कोड इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है इस तरीके से लिखने में हमें या तो नेम स्पेस देनी होगी या फिर उसको इंपोर्ट करना होगा। लेकिन अब मैं ट्रेडिशनल वे में इस तरीके से पोस्ट कंट्रोलर @index कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा पोस्ट कंट्रोलर @index, सेव किया, इसको ब्राउज़र में आए और अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा और हमारा जो आउटपुट है वो सेम हमें मिलेगी। देखा, कोई आउटपुट हमें एरर नहीं मिला। लेकिन अगर राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ये चीज़ नहीं होती, ये वाली चीज़ नहीं होती और यहाँ पर भी नल होता, वैसे नल ना भी होता, उसको अगर ऐड ना करें उसमें तो वो ऐड नहीं होता। इसको सेव करता हूँ मैं। तो अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो अब मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा। तो ब्राउज़र में अब मैं आऊँगा जब, तो अब चूँकि मैं web.php के अंदर पोस्ट कंट्रोलर @index यूज़ कर रहा हूँ तो अब वो कहेगा कि जी पोस्ट कंट्रोलर क्लास नॉट फाउंड, क्योंकि अब वो जो नेम स्पेस फाइंड करने की कोशिश कर रहा है वो web.php के रूट से ही फाइंड करने की, जहाँ पर web.php है वहीं पर आपका कंट्रोलर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है टारगेट क्लास पोस्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर आप लारावल 8 की कन्वेंशन से चलना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला पूरा पाथ देना होगा। पहला तरीका यहाँ पर लिखना होगा app/http controllers/post controller @index। ये वही ट्रेडिशनल वे है बट अ लॉन्गर वे है, लेकिन इससे भी आप अपने जो आउटपुट है वो सेम ले सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आप इंपोर्ट करके यूज़ केस के साथ आप यहाँ पर एरे की सूरत में भी पास कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो मैंने बताया है कि आप राउट सर्विस प्रोवाइडर में आकर यहाँ पर नेम स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर दें पैरामीटर को, और यहाँ पर नेम स्पेस को आप पाथ दे दें ऐप HTTP कंट्रोलर्स का। सो इट विल वर्क अगेन। सो आप इसको ट्राई कीजिएगा तीनों तरीकों को। पहला तरीका कौन सा था, ये वाला पहला तरीका। दूसरा तरीका था क्लास वाला जिसमें हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो तरीका है ये वाला दूसरा तरीका है हमारा, ये भी ठीक है।
और उसके बाद लास्ट जो तरीका है वो यही है कि आप राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आएँ और वहाँ पर सबसे पहले आप नेम स्पेस जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ऐड करें पाथ जो ऐप HTTP कंट्रोलर्स का पाथ है, और उसके बाद आप उसको यूज़ करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 8 के न्यू फीचर का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको राउटिंग से रिलेटेड जो इसका फीचर है ऑटोमेटिक कंट्रोलर नेम स्पेसिंग प्रीफिक्स है जो, उसको मैंने बताया कैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट अब लारावेल 8 में डिसेबल्ड है, आप कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लारावेल 7 से अपग्रेड कर रहे हैं लारावेल 8 में, तो वो ऑलरेडी चूँकि ऐप सर्विस प्रोवाइडर में एडिड है और अपग्रेड करने में आपकी जो ऐप का फोल्डर होता है वो चेंज नहीं होता, तो इसलिए उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, उसमें वो एज़ इट इज़ काम करेगा। जैसे मैंने अभी ऐड किया है बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस ऐड की, फिर उसको एज अ पैरामीटर हमने नेम स्पेस फंक्शन भी पास किया web.php के अंदर। सॉरी, जो उसका बूट मेथड है सर्विस प्रोवाइडर राउट सर्विस प्रोवाइडर का, जो ये जो बूट मेथड है इसके अंदर यहाँ पर हमने नेम स्पेस पैरामीटर फंक्शन भी दिया, और उसके बाद हमारा जो काम कोड है वो सेम ओल्ड फैशन में रन होने लग पड़ा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 8 का वीडियो ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।